श्रमिकों का 3% महंगाई भत्ते की मांग, 3% डीए के लिए लंबा हुआ उत्तराखंड के करीब 2.5 लाख कर्मियों का इंतजार। अब सीएम लेंगे फैसला। उत्तराखंड में आपकी चुनावी तैयारी, 15 और 16 नवंबर को हरिद्वार और ऋषिकेश दौरे पर रहेंगे कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल। आपके अन्य नेता भी उत्तराखंड का करेंगे दौरा। देवउठनी एकादशी के साथ कुमाऊं आज मना रहा है बूढ़ी दीपावली। तुलसी विवाह की एकादशी सोमवार को, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी 2 दिन रहेगी। हल्द्वानी में जोहार महोत्सव में नजर आई शौका समाज की विशिष्ट संस्कृति, महिलाओं ने लगाए पारंपरिक खान पान के स्टॉल। नैनीताल और रामनगर में उमड़ी सैलानियों की भीड़, कॉर्बेट पार्क में 15 नवंबर तक बुकिंग फुल, सुबह से सैलानियों का पहुंचना शुरू। बंद कमरे में शहर को जाम से मुक्ति दिलाने का मंथन, चौराहे पर लेफ्ट टर्न ब्लॉक, नजर नहीं आते पुलिसकर्मी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं हूं चंद्रमोहन सिंह। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अगली खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री धामी का आज कार्यक्रम है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री धामी का आज कार्यक्रम है। जौल जीबी के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। 10:30 बजे पैतृक आवास पिथौरागढ़ से जौल जीबी के लिए रवाना होंगे। 11:30 बजे पिथौरागढ़ के जौल जीबी में आयोजित होगा कार्यक्रम। कार्यक्रम में होने वाले मेले में करेंगे शिरकत। 12:30 बजे जौल जीबी मेला में विकास प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। 1:45 बजे उधम सिंह नगर के सितारगंज जाएंगे। टैगोर नगर स्टेडियम में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। टैगोर नगर स्टेडियम में पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें, 2 बजे कई विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। और इसी खबर पर हमारी संवाददाता हिना जुड़ गई हैं। हिना, क्या कुछ खबर है, इनके क्या कार्यक्रम किस तरह से निर्धारित किया गया है, जानकारी दीजिए। जी हाँ, जैसे कि इन दिनों सीएम पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं, धरातल पर उतरकर काम कर रहे हैं। अगर आज की बात की जाए तो आज सीएम पुष्कर सिंह धामी करीब 10:30 बजे पैतृक आवास जीबी हाट से पिथौरागढ़ से जौल जीबी के लिए रवाना हो जाएंगे। जहां पर 11:30 बजे पिथौरागढ़ के जौल जीबी में जो मेला आयोजित होने वाला है उसमें शिरकत करेंगे, प्रतिभाग करेंगे। करीब 12:30 बजे जौल जीबी में मेले में जो विकास प्रदर्शनी 2021 है उसका उद्घाटन करने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और 1:45 बजे के करीब उधम सिंह नगर के सितारगंज स्थित टैगोर नगर स्टेडियम में पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी और 2 बजे कई योजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं जो कि जनहित से जुड़ी होगी। और इसी के साथ ही वहां पर सभी जो मौजूद होंगे लोग उनसे बातचीत करते नजर आएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और करीब 5:25 पर देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। देहरादून के मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेंगे। अगर बात करें पिथौरागढ़ की तो पिथौरागढ़ में इन दिनों 3 दिवसीय दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कल रात उन्होंने पिथौरागढ़ ग्राम टोली चुपाल हड़खोला में अपने जो पैतृक मंदिर है उसमें अपनी पत्नी श्रीमती गीता पुष्कर धामी के साथ ग्रामवासियों के साथ जोड़ा गीत में वे शामिल हुए थे और हर तरीके से वो लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कल जो राज्य के कई जिले हैं जैसे कि पिथौरागढ़ राज्य के सीमांत जिलों से जो है नए जिले बनने का यहाँ पर रास्ता साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कल अपने संबोधन में कि उन्हें इस संबंध में जो पूर्व गठित हुई थी रिपोर्ट उसका इंतजार है और जैसे ही रास्ता साफ होगा तो जो नए जिले हैं राज्य के और भी नए जिलों के निर्माण का रास्ता यहाँ पर साफ हो गया है क्योंकि पिथौरागढ़ के विकास की असीम सीमाएं संभावनाएं उन्होंने बताई। और इसी के साथ ही उन्होंने अपना जो अनुभव है वह भी शेयर किया था, साझा किया था। खटीमा से जब वह बस से पिथौरागढ़ आते थे तो इसी वजह से जो है वह पूरी तरीके से इस रिपोर्ट आयोग का इंतजार कर रहे हैं। जी हिना, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। हमारी संवाददाता हिना हमारे साथ बनी हुई थी, उन्होंने हमको जानकारी दी किस तरह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय दौरा है और किस तरीके से क्या कार्यक्रम किस तरीके से नियोजित है।
आपको बता दें मुख्यमंत्री सीएम सिंह धामी का 3 दिवसीय दौरा है। 11:30 बजे पिथौरागढ़ के जौल जीबी में आयोजित होगा कार्यक्रम। कार्यक्रम में होने वाले मेले में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 12:30 बजे जौल जीबी मेले में विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। 1:45 पर उधम सिंह नगर के सितारगंज स्थित पहुंचेंगे। टैगोर नगर स्टेडियम में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें 3 दिवसीय दौरा है सीएम पुष्कर धामी का। 2 बजे कई विकास योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। उसके पश्चात सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 5:25 पर देहरादून मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। हम आपको मुख्यमंत्री धामी का आज का कार्यक्रम बता रहे हैं आपको, जहां जौल जीबी के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 10:30 बजे पैतृक आवास पिथौरागढ़ से जौल जीबी के लिए रवाना होंगे। 11:30 बजे पिथौरागढ़ के जौल जीबी से कार्यक्रम आयोजित होगा। साढ़े 12 बजे जौल जीबी मेला में विकास प्रदर्शनी करेंगे उद्घाटन। 1:45 पर उधम सिंह नगर के सितारगंज स्थित टैगोर नगर स्टेडियम में पहुंचेंगे सीएम धामी। हम आपको बता रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कल रात में रात्रि विश्राम किया था। वहां पर गाना बजाना और डांस भी किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। कल रात्रि विश्राम किया था इन्होंने। पिथौरागढ़ में कल रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रात्रि विश्राम किया था और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। आप अगली खबर उत्तर काशी से है, जहां गरतांग गली होगी 30 नवंबर को बंद। आपको बता दें पर्यटकों के लिए 30 नवंबर को बंद करा दी जाएगी गरतांग गली। पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया निर्णय। बर्फबारी पाला पड़ने पर लिया गया यह निर्णय। पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए ये गली बंद कर दी जाएगी, गरतांग गली। आपको बता दें बर्फबारी पाला ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इस गली को बंद करना पड़ रहा है। भारत तिब्बत के बीच व्यापारिक रिश्तों की गवाह है गरतांग गली। 150 साल पुराना इतिहास है गरतांग गली का। आपको बता दें इस गली को बंद किया जा रहा है। गरतांग गली 30 नवंबर को बंद कर दी जाएगी। पर्यटकों के लिए 30 नवंबर को बंद कर दी जाएगी गरतांग गली। अगली खबर मंगलौर से है, जहां बदमाशों का आतंक जारी है। बता दें तमंचे के बल पर भाजपा नेता को घर से उठा ले गए बदमाश। अपहरण की सूचना पर मचा हड़कंप। हम आपको बता दें अपहरण की सूचना पर मचा हड़कंप। बदमाशों की तलाश में दौड़ी पुलिस। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अपहरण की सूचना से हड़कंप मच गया। पुलिस मान रही है लेन देन का मामला। पुलिस ने अपहृत भाजपा नेता को किया बरामद। आपको बता दें एक भाजपा नेता का अपहरण कर लिया गया था, उनकी बरामदगी हो गई है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मंगलौर की घटना है, जहां बदमाशों का आतंक जारी है। भाजपा नेता को अपहृत कर लिया था तमंचे के बल पर।
आपको बता दें, अपहरण की सूचना पर हड़कंप मच गया था। बदमाशों की तलाश में पुलिस दौड़ी और भाजपा नेता को बरामद कर लिया है पुलिस ने। पुलिस मान रही है लेन देन का कुछ मामला था। पुलिस ने अपहृत भाजपा नेता को किया बरामद। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बदमाशों का आतंक जारी है मंगलौर में। तमंचे के बल पर भाजपा नेता को घर से उठा ले गए थे बदमाश। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम 15 और 16 नवंबर को हरिद्वार और ऋषिकेश में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपके अन्य नेता भी जल्द उत्तराखंड का दौरा करेंगे। आप प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम 2 दिन में 4 कार्यक्रम में भाग लेंगे। 15 नवंबर को सुबह ज्वालापुर विधानसभा में देवभूमि जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसी दिन ऋषिकेश विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। रुद्रप्रयाग में आगामी वर्ष में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। आपको बता दें, ऐसे में ग्रामीण जनता ने अपनी बात को मनवाने का तरीका भी ढूंढ लिया है। वहीं ग्रामीण अपनी मांगों को मनवाने के लिए सड़कों पर आंदोलन करने के साथ ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही भूख हड़ताल पर भी बैठने लगे हैं। रुद्रप्रयाग जिले में घोल तीर कोटगी मोटर पुल निर्माण कार्य शुरू कराने के मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अंदीप नेगी ने कोटगी में आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक पुल निर्माण नहीं हो जाता उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। वहीं ग्रामीणों के आंदोलन में उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आज से मैंने यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठना शुरू कर दिया है और मैं यहाँ पर सुबह से बैठ रहा हूँ। सन 2005 में यहाँ पर पुल स्वीकृत हुआ था, मोटर पुल, और अभी तक वो उस पर काम चालू नहीं हुआ है। पर अगर जब तक कोई शासन प्रशासन का यहाँ पर आता नहीं तब तक हम धरने में से उठेंगे नहीं, ये आमरण अनशन तोड़ेंगे नहीं। और जब तक हमें ये कार्य शीघ्र चालू नहीं कर दिया जाता है, चाहे हमें अपनी लाश अर्थी वो करना मंजूर है, तो लेकिन हम यहाँ पर से उठेंगे नहीं। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चमोली में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। इसी के तहत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के गढ़वाल लोकसभा प्रभारी कुलदीप कुमार के चमोली और रुद्रप्रयाग विधानसभा के कार्यकर्ताओं संयुक्त बैठक में शिरकत की। आपको बता दें, गोचर पहुंचने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं चमोली के 3 विधानसभा बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग, थराली तथा रुद्रप्रयाग की दोनों विधानसभा रुद्रप्रयाग और केदारनाथ के कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक ली, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। अब सीधा रुख करते हैं कुशीनगर का, जहां अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। और 10 दिशाओं में जितने देवी देवता हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। मुझे खुशी है इस बात की कि कुशीनगर में कई बार मुझे आने का मौका मिला है और इसी जगह पर रह करके कई बार पॉलिटिकल प्रोग्राम्स किए हैं। जब कभी भी कुशीनगर में आए हैं और कार्यक्रम हुए हैं, समाजवादी पार्टी के पक्ष में हमेशा
बहुमत की सरकार बनने का काम हुआ है। इसलिए सबसे पहले भगवान बुद्ध की धरती को मैं प्रणाम करता हूं। कल से कार्यक्रम चल रहा है। मैं अपने समाजवादी साथियों का धन्यवाद देता हूं, साथ ही साथ जो जनता निकल करके आई और जनता से जो मिलने का मौका मिला है, किसान, नौजवान, माताएं, बहनें, हर वर्ग के लोग बाजारों में, सड़कों में, सभाओं में, कार्यक्रमों में दिखाई दिए हैं। जो संदेश जा रहा है वो यह है, बदलाव का है। 22 में बदलाव होना है। जनता बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4.5 साल में अपना संकल्प पत्र पलट करके नहीं देखा। ऐसी कौन सी सरकार होती जो अपने किए हुए वादों को न पूरा करे। जो किसान आज आंदोलन कर रहा है वो इसलिए आंदोलन कर रहा है क्योंकि उसकी आय तो दोगुनी हुई नहीं। उसके लिए फैसले उसकी खुशहाली के लिए नहीं लिए गए, जबकि वो फैसले लिए गए हैं उन कानूनों को भारतीय जनता पार्टी लागू करना चाहती है जिन कानूनों के बाद किसान की खेती छिन जाएगी, खेत छिन जाएंगे। तीनों काले कानूनों को सरकार वापस ले, उसके खिलाफ लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। पूरे देश के किसानों में नाराजगी है कि जहां उनके बीच में खुशहाली के लिए कानून आने चाहिए थे, उनकी जमीन को छीनने के लिए कानून आए हैं। और किसान को अगर बाजार पे छोड़ दिया जाएगा तो किसान हमारा खुशहाल नहीं हो सकता। उन कानूनों के खिलाफ कई किसानों की जान जा चुकी है। सरकार को कोई परवाह नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में ही जिस तरीके से किसानों का आंदोलन को कुचलने का काम किया सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी, उनके गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे पर आरोप, और अब तो सुप्रीम कोर्ट जांचें, न जाने कितने कितने सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं ऐसा हो सकता है जो अन्नदाता है उसको जीप के टायर से कुचल दें। किसान को टायर से कुचल दिया गया और उसके बाद कानून कुचल रहे थे। इन्हें अगर और मौका मिल गया तो हो सकता है इस संविधान को भी कुचल दें। किसान दुखी है, आय दोगुनी हुई नहीं, महंगाई बढ़ गई। ये वही सरकार है जो कहती थी हम इतने दिनों में महंगाई कम कर देंगे। आज डीजल की कीमत क्या है, पेट्रोल की कीमत क्या है। और पिछले क्वार्टर में दुख इस बात का है कि पिछले क्वार्टर में जो ओएनजीसी कॉरपोरेशन है उसको लगभग 600 गुना मुनाफा हुआ है। 600 गुना मुनाफा कॉरपोरेशन को। किसकी जेब काटी जा रही है? गरीब और किसान की जेब काट के अमीरों की तिजोरी भर रही है सरकार। डीजल पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ गई। और याद रखें, जिस समय डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती है हर जरूरत की चीज की कीमत बढ़ जाती है। इस सरकार ने महंगाई बढ़ाई है। और महंगाई नहीं बढ़ाई है, जो भारत में इन्वेस्टमेंट आना था, जो उत्तर प्रदेश में लगातार सरकार प्रयास कर रही थी कि यहां पर निवेश आएगा, कितना निवेश आया? बेरोजगारी बढ़ गई, नौकरियां छिन गई। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था जिसके तहत हक और सम्मान मिलना था, आज वो हक और सम्मान नहीं मिल रहा है। सरकारी संस्थाएं जब बिक जाएंगी, सरकारी जो संस्थानें जब बिक जाएंगे तो नौकरियां कहां होंगी, कहां हमें मिलेगा हक। इसलिए सरकार ने न केवल उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है, किसानों को कुचला है, महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है। और 4.5 साल के कार्यकाल में शिलान्यास का शिलान्यास किया है, उद्घाटन का उद्घाटन किया है। रंग और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक।
दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लक्सर में रेलवे अंडरपास बनाए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आज फिर जन विकास कल्याण समिति के अध्यक्ष कुशल पाल सैनी की अगुवाई में कई पदाधिकारियों ने इस बाबत तहसील मुख्यालय पहुंचकर एसडीएम वैभव गुप्ता को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में रेल अंडरपास बनाए जाने की मांग को दोहराया गया है। आपको बता दें, यह भी बताया गया कि अंडरपास का निर्माण न होने की वजह से नगर और देहात क्षेत्र में जनमानस को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यहां लगातार हादसे भी हो रहे हैं जिनमें लोगों की जान जा रही है। बता दें कि 2 दिन पहले ही 2 बच्चों की ट्रेन हादसे में जान चली गई थी। समिति द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कि जो लंबे समय से यहाँ पर रेलवे अंडरपास की जो डिमांड है उसी को लेके ये है और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी संबंध में हो गई है। तो रेलवे के अधिकारियों के साथ वार्ता भी हो रही है और आज डीआरएम साहब का खुद यहाँ पर आने का दौरा भी प्रस्तावित है इसी संबंध में कि भूमि को चिन्हितकरण करके किस तरह से आगे की कार्य योजना बनाई जाए। पर किसी अप्रियान्य कारणों से वो स्थगित हो गया, जल्दी वो दोबारा से होगा और फिर रेलवे के और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ सही निरीक्षण करके इसको जो भी आगे की कार्य योजना जो है वो तैयार की जाएगी। हमने जन विकास कल्याण समिति के पैड पर उनको ज्ञापन दिया है। हमारी जो मांग है, पहले भी हमने ज्ञापन दिए इस संबंध में कि लक्सर में जो लेवल गेट में 504 नंबर है उस पर एक अंडरपास बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर बड़ी समस्या है। हमारे कई हजार बच्चे, युवा साथी, व्यापारी और अन्य काम से आने वाले लोग लाइन क्रॉस करके ही इधर आते हैं। बड़ी समस्या है। अभी 2 दिन पहले एक बहुत दुखद घटना घटी है जिसमें 2 बच्चे, एक लड़की थी 11 साल की और एक लड़का 14 वर्ष का, उनकी रेल से दुर्घटना हो गई और दुर्भाग्यवश उन दोनों की मृत्यु हो गई है। पुराने समय से मांग उठ रही है अंडरपास की और मुझे लगता है अब इसकी अति हो चुकी। अब इसमें जैसे जन संघर्ष समिति या व्यापार मंडल काफी पहले से इसमें इसके लिए बार बार आवाज उठा रहा है। अगर इसमें अभी भी जल्द से जल्द नहीं बना तो इसके लिए अगली रणनीति बैठ के तय की जाएगी। खबर उत्तरकाशी से है, जहां कांग्रेस द्वारा कल प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक विजयपाल सजवान द्वारा कहा गया कि उनको 10 करोड़ रुपए और मंत्री पद का ऑफर था। इस पर मेरी तीखी प्रतिक्रिया यह है कि कांग्रेस नेता के यह साबित करें कि उन्हें किसने 10 करोड़ का ऑफर दिया और कब दिया। कांग्रेस रसातल में जा चुकी है, इसलिए वह अर्गनल प्रचार कर रही है। वहीं कांग्रेस इस देश में भ्रष्टाचार की जननी है, इसलिए कांग्रेस के नेता जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ठीक ही कहा कि कांग्रेस उनकी मां है, उनको छोड़कर वे कहीं नहीं जा सकते। खबर दिनेशपुर से है, जहां ग्राम विजयनगर में 17 वर्षीय किशोरी ने गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के मुताबिक देर शाम अपने घर में काम कर रही थी और परिजन किसी काम से गांव के बाहर गए हुए थे। कुछ देर बाद गांव से आने के पश्चात मृतका के मामा के लड़के ने दरवाजा बंद देखकर खिड़की से झांका तो देखा कि फंदे से लटकी हुई है और शोर मचाया और ग्रामीणों को बुलाकर, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों की मदद से उसे नीचे उतारा गया। आनन फानन में उसकी नानी ने नीचे उतारा और दिनेशपुर के अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि 2011 में ही मृतका के पिता का ब्रेन ट्यूमर से मौत हो गई थी और 2012 में उसकी मां भी चल बसी थी। सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और कहा कि शव का पंचनामा भरा जा रहा है। 8 साढ़े 8 बजे हमें सूचना मिली कि ग्राम विजयनगर में एक नाबालिग लड़की ने हैंगिंग करके सुसाइड कर लिया गया है। तो मौके पर गए, बॉडी को अवलोकन किया गया, क्योंकि रात में पंचायतनामा की कार्रवाई नहीं हो सकती थी। बॉडी को प्रिजर्व करके सुरक्षित करके आज सुबह पंचनामा की कार्रवाई की गई है
और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रथम दृष्टया सुसाइड है। अब किन कारणों से सुसाइड किया गया है इसकी जांच की जाएगी। बाद जांच जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लालकुआं क्षेत्र में सिख समुदाय द्वारा हर साल गुरु पर्व के मौके पर 5 दिन लगातार प्रभात फेरी का आयोजन किया जाता है। यह प्रकाशोत्सव गुरु नानक देव जी का 551वां जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और कीर्तन भजन के साथ शहर में प्रभात फेरी सुबह 4 बजे उठकर क्षेत्र में घूमकर मनाई जाती है। इस मौके पर गुरुद्वारा कमेटी लालकुआं के सभी लोग और क्षेत्र की जनता भी इस प्रभात फेरी में शामिल होती है और शहर में घूमकर कीर्तन भजन के माध्यम से गुरु नानक देव जी को याद किया जाता है और प्रभात फेरी का समापन गुरुद्वारा में ही किया जाता है। हर साल प्रभात फेरी निकलती है और चूंकि गुरु नानक देव जी ने दुनिया में एक संदेश दिया था कि अपनी रक्षा सुरक्षा के साथ साथ शांति का संदेश भी होना चाहिए। शांति और सुंदरता के लिए प्रभात फेरी निकलती है। ये तो एक बहुत बड़ी सामान्य सी बात है कि हम सवेरे जल्दी उठ करके अपने सारे दिनचर्या के काम अपने नहा धो करके अगर हम एक धुन बजा करके गाना बजा करके गुरु नानक जी का नाम लेकर के जब चल रहे हैं तो जागरूकता फैलती है, लोगों में अच्छा संदेश आता है। जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में निकाली जाती है। गुरु नानक पुरब का इसको नाम दिया गया है। ये प्रभात फेरियां उन्हीं की मतलब जो खुशी में निकाली जाती हैं। बड़े शहरों में 7, 9, 11 निकाली जाती हैं। हमारे यहाँ जो है शुरू से ही 5 प्रभात फेरी निकाली जाती है पूरे शहर में। तो जो उनका गुरु बयान करते हुए गुरुद्वारे से चलती हैं और गुरुद्वारे में ही जाके समाप्त होती हैं। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बने रही के न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। करे अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर।